मैंने कुछ दिन पहले एक कमेंट पढ़ा कि बीमारी एक बहाना है, असल में रेस्टोरेंट को बचाना है। इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, रेस्टोरेंट बचा हुआ है, रेस्टोरेंट को क्या हुआ? रेस्टोरेंट तो तब कुछ होगा ना जिस वक्त मैं इस रेस्टोरेंट को बेचने की बात करूं, बंद करने की बात करूं। मेरी तबीयत खराब थी। जब किसी जगह पे सरपरस्ती नहीं होती, उस जगह का निज़ाम खराब होता है। मैं ही सरपरस्त हूं और अनफॉर्चुनेटली मैं सोशल मीडिया स्टार भी। अब एक बंदा सोशल मीडिया पे भी है, वही जो है वो बीमार भी है और वही जो है वो सरपरस्त भी है, तो उस जगह का निज़ाम खराब होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अब वापस आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा खुद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूँ महम ज़रा। नाज़रीन, आप मेरे अक़ब में देख रहे होंगे कि मैं SBR रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे आने का मकसद मेरा कोई फूड व्लॉग करना नहीं है। यहाँ पर मैं आई हूँ सिद्दीकी बॉस से मिलने। जी हाँ, मैं सिद्दीकी बॉस से मिलने के लिए आई हूँ। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। पहली वजह तो ये है कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। दूसरी वजह यह है कि सिद्दीकी बॉस की लाइफ में कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई हैं पिछले दिनों में, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया में बड़ा हाईलाइट रहे हैं। तो क्या वजूहात हैं, क्यों सिद्दीकी बॉस को जो है वो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लोगों ने क्यों उनके लिए बैड कमेंट्स किए, क्या वजूहात थी इन सब की, आज सिद्दीकी बॉस से ही हम जानेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ सिद्दीकी बॉस मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे मैं पूछने वाली हूँ। बहुत सारे ऐसे लोगों के सवाल हैं जो लोग चाहते हैं सिद्दीकी बॉस से पूछने, और पर्सनली मेरे भी हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज सिद्दीकी बॉस से जुड़ गई थी और वो सारी कंट्रोवर्सीज आपको भी यकीनन पता होंगी। तो आज उन सब के बारे में हम बात करेंगे और ये पूछेंगे कि अब सिद्दीकी बॉस की लाइफ कैसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत बिल्कुल ठीक, तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक। जो कंट्रोवर्सीज आपसे बहुत सारी जुड़ी हुई थी, मैंने कुछ दिन पहले एक कमेंट पढ़ा आपकी वीडियो के नीचे जब ये कंट्रोवर्सीज चल रही थी कि बीमारी एक बहाना है, असल में रेस्टोरेंट को बचाना है। तो इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अच्छा, रेस्टोरेंट बचा हुआ है, रेस्टोरेंट को क्या हुआ? और रेस्टोरेंट तो तब कुछ होगा ना जिस वक्त मैं इस रेस्टोरेंट को बेचने की बात करूं, बंद करने की बात करूं। मेरी तबीयत ख़राब थी। जब किसी जगह पे सरपरस्ती नहीं होती, उस जगह का निज़ाम ख़राब होता है। मैं ही सरपरस्त हूँ और अनफॉर्चुनेटली मैं सोशल मीडिया स्टार भी। अब एक बंदा सोशल मीडिया पे भी है, वही जो है वो बीमार भी है और वही जो है वो सरपरस्त भी है, तो उस जगह का निज़ाम ख़राब होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अब वापस आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा खुद। अच्छा, ये रियलाइज़ कब हुआ आपको कि टिकटॉक से जो है वो फेम मिलेगा, लाइक्स मिलेंगे, आपकी शायरी लोग पसंद करेंगे और यूट्यूब से व्लॉगिंग करके डॉलर आएंगे? ये कब रियलाइज़ हुआ कि ये सारी चीज़ें होती हैं? क्योंकि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नॉलेज नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, मोनेटाइजेशन हमसे बेहतर आप जानते हैं, ठीक है, और बहुत बेहतर जानते हो हमसे। हम तो आपके सामने इस वाली फील्ड में बच्चे हैं। मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए हुए टोटल 23 दिन हुए और उससे पहले मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं था। और मैंने भी चैनल मोनेटाइज इसलिए किया कि वहाँ पे मैं शायरी नहीं करता। यूट्यूब पे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, व्लॉगिंग करके मोनेटाइजेशन मैंने लगाई हुई है। मेरा शेर या मेरा दर्द नहीं बिकेगा, ये बात बड़ा स्ट्रेट है। सही है। अच्छा, ये मुझे कैसे पता लगा? सारे कर रहे थे, मेरे पास भी ईमेल्स आती हैं बाहर से, लोग बताते हैं जी हम आपके चैनल को हैंडल करते हैं, हम आपके चैनल को देखते हैं। तो बस वो लोग कुछ बीच में आए तो उन्होंने बोले जी इसको मोनेटाइजेशन की तरफ भेज दें। तो फिर मैंने ये सोचा कि पब्लिक से डायरेक्टली बोल दूं कि आप जी मुझे सब्सक्राइब करें और इससे मुझे ये फ़ायदा होगा। मतलब मैं झूठ बोल के काम नहीं करता, सीधी सी मुनाफा तो मुझसे होती नहीं, सीधी बात करता हूँ जी सब्सक्राइब करो तो मेरे पास पैसे आएंगे। अच्छा, हर इंसान की लाइफ में कोई ऐसा होता है अल्लाह के बाद जो बहुत सपोर्ट करता है आपको आगे बढ़ने में, आपको चीज़ों को साथ लेकर चलने में। तो आपकी लाइफ में वो कौन था जिसने आपको सपोर्ट किया हर जगह पर, जब आप बिल्कुल भी मशहूर नहीं थे, कोई नहीं जानता था उस वक्त आपकी शायरी को, आपको उस वक्त से जो है ना आपके साथ अभी तक है? अच्छा, सिद्दीकी और कोई नहीं? नहीं, मतलब मेरा नाम अमानुल्लाह, सिद्दीकी मेरी एक कास्ट है, ख़ानदान है। उस ख़ानदान में एक एक फ़र्द है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें, मेरे घर के फ़र्द, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी वालदा, मेरे वालिद। एक शख्स जो हमारे ख़ानदान का, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं कोई 200% गलत बात भी कर दूँ, मुझे डिफेंड करता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको देख के भी बहुत अच्छा लगा होगा और सिद्दीकी बॉस ने हमारे सारे सवालों के जवाब बिल्कुल एक्यूरेट दिए हैं। जो पूछा उन्होंने ऑन स्क्रीन सब बता दिया।
तो अभी जो आप लोग तोहमतें लगाते हैं, फजूल की जो है ना आप कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं, आपको खुद ही नहीं पता होता आपके घर में क्या हो रहा है, आप दूसरों पे तोहमतें लगाना शुरू हो जाते हैं। तो ना करें ऐसा, अपनी अपनी ज़िंदगियों की फ़िक्र करें, अपनी लाइफ को देखें, अपनी बीवी बच्चों को देखें, खुश रहें, बस दूसरों पे तोहमतें लगाना छोड़ दें।